इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर तमसा नदी का किया जा रहा सीना छलनी। मूक दर्शक बना प्रशासनिक अमला। रीवा जिले की त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तमसा नदी में इन दिनों माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां खनन माफिया रेत का अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर प्रशासनिक अमला इन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की बजाय मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। तमसा नदी के भीतर माफियाओं द्वारा हैवी मशीनें लगाकर रेत का अवैध उत्खनन करके बिना परमिशन के ही उसका भंडारण और परिवहन किया जा रहा है और जिम्मेदार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जिले भर में इन दिनों लंबे समय से माफियाओं का बड़ा जोर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वह धड़ल्ले के साथ अवैध रूप से रेत, गिट्टी तथा पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की बजाय आपसी साठगांठ करके मामले को रफा दफा कर रहे हैं। ताजा तस्वीर सामने आई है जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तमसा नदी से, जहां खनन माफियाओं ने अलग ही अंदाज में अपनी काली कमाई का बड़ा जरिया बना रखा है और नदी के भीतर हैवी मशीनें लगाकर रेत का अवैध उत्खनन करने में जुटे हुए हैं। दरअसल 2 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है जब से प्रशासनिक अमले द्वारा माफियाओं पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से अब बड़ी ही सक्रियता के साथ खनन माफिया बेखौफ होकर रेत का अवैध खनन करने में जुट गए हैं। बताया गया है कि नौका के माध्यम से नदी में पानी के चारों ओर रस्सी बांधकर उसमें मशीनों का जाल बिछाया गया है तथा मोटर पाइप के माध्यम से नदी के पानी को बाहर फेंकते हुए रेत जुटाई जाती है, जिसके बाद उसका अवैध रूप से भंडारण और परिवहन भी किया जा रहा है, मगर प्रशासनिक अमला इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैंने अभी माइनिंग ऑफिसर से बात करी है, इसके लिए हम एक टीम बना करके इस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर से आपको मतलब इस वीक एक कार्रवाई देखने को मिलेगी। हम ये गंगतीरा है, लोअर पुरवा है, जो ये दोनों घाटों पे यहाँ पे कार्रवाई हम करेंगे। निश्चित तौर से कार्रवाई होगी इस वीक। सामने से ट्रैक्टर के रेत निकलते हैं, हाँ। कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे थाना के सामने से, हाँ, चाहे कार्यालय के सामने से, तो नहीं ये जस्ट बगल में से हो रहा है। अच्छा, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। एक्चुअली मेरे तो देखने में नहीं आया है, हालांकि सभी थाना प्रभारियों को और एसडीओपी साहब को ये मैंने निर्देशित कर दिया है, पत्र भी लिख दिया है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तत्काल उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक संपन्न। रविवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रदेश व्यापी हड़ताल को लेकर रूपरेखा तय की गई, जिसमें केंद्र के समान इंक्रीमेंट देने पर चर्चा की गई है। वहीं आगामी 20 जुलाई को जिला स्तर पर सभी कलेक्टरों को संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपेंगे तथा 24 जुलाई को सांसद एवं विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मांग पूरी करने ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद तृतीय चरण में भी अगर मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश में समस्त कर्मचारी चले जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से संगठन के जिलाध्यक्ष हर्षलाल शुक्ला, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी राजकुमार चौबे समेत अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये बैठक ये है कि हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार है, तो हमारे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों का पिछले साल वेतन वृद्धि नहीं लगाया और इसके बाद 5%, उस समय 5% डीए रोका गया था, आज वो अपना डीए हो गया है 16%। तो 16% डीए की मांग और जो हमारी रुकी हुई वेतन वृद्धि है, उस वेतन वृद्धि के संदर्भ में, और तीसरी मांग इसमें हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है, तो पदोन्नति, 3 मांगों को लेकर ये संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा की बैठक की गई थी, जिसमें 20 तारीख को
हर प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 24 तारीख को सभी मंत्री, सांसद और विधायकों के घर जा कर के उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी और इसका ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण 29 तारीख को होगा और 29 तारीख को हमारे प्रदेश के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे। इन 3 बिंदुओं को लेकर आज ये तैयारी बैठक की गई थी और जिसमें हमारे लगभग कितनी मांगे हैं? मुख्य रूप से 3 मांग। एक वेतन वृद्धि के लिए है, दूसरा हमारे डीए केंद्र के समान 28% हमारे डीए की मांग है और तीसरा पदोन्नति जो हमारी रुकी हुई है आज कई वर्षों से, पदोन्नति के लिए मांग की है। क्या नाम है आपका और क्या पद है? हर्षलाल शुक्ला, हम प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, और अभी हमें संयुक्त मोर्चा का यहाँ रीवा जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उस हिसाब से, उसके हैसियत से हम ये कार्यक्रम का आयोजन किए। आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? आंदोलन की रूपरेखा अभी हम 20 तारीख को सबसे पहले सभी लोग इकट्ठा होकर के 4 बजे एक रैली के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। दूसरे में सांसद और विधायकों के यहाँ जाएंगे। तीसरे में अवकाश लेंगे। यदि सरकार इतने में भी हमारी बात नहीं सुनेगी तब प्रांतीय इकाई से हमारी जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय हम सब लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के पुलिस कर्मचारियों की बैठक संपन्न। शहर में लगातार बढ़ते अपराधों को कम करने की दिशा में पुलिस कंट्रोल रूम में शहर भर के समस्त थाना प्रभारियों की एक अहम क्राइम मीटिंग रीवा एसपी द्वारा ली गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अपराध पर लगाम लगाना है। 18 जुलाई को पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा द्वारा शहर के समस्त थाना प्रभारियों की अहम बैठक ली गई। बैठक में शहर के समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे। क्राइम मीटिंग के माध्यम से अपराध पर अंकुश लगाने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्राइम मीटिंग में सिविल लाइन थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, चुरहटा थाना प्रभारी, समान थाना प्रभारी के अलावा बिछिया थाना प्रभारी एवं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी, अमहिया थाना प्रभारी शामिल रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर थाना क्षेत्रों में घटित हो रहे अपराध, महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेमी युवक को लेकर फरार हुई युवती की तलाश में भटक रहे परिजन। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली का है, जहां से एक युवक युवती को लेकर भाग गया। इधर युवती के परिजन युवती की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस युवक के साथ युवती भागी है उस युवक की बीमार मां अपने बेटे के इंतजार में आंसू बहा रही है। घटना 16 जुलाई दोपहर की है, जब शिवम साहू नामक युवक अपने घर से अचानक लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। इधर जहां युवक के परिजन उसकी तलाश में भटक रहे थे, तभी युवक के बड़े भाई के फोन करके एक युवती ने बात की और कहा कि शिवम मेरे साथ है और वह बिल्कुल ठीक ठाक है। फोन के बाद युवक के बड़े भाई द्वारा लड़की को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई, ना ही उसके भाई से बात करवाई गई। इधर युवती के साथ भागे शिवम की मां का इलाज भोपाल में चल रहा है, जिसकी दुहाई लड़की से दी गई, लेकिन वह केवल उसकी मां से ही बात करने को राजी हुई। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी कोतवाली में परिजनों द्वारा फोन में हुई बात की वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ की गई, जिसके बाद पुलिस युवक युवती की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जो युवक युवती भागे हैं दोनों ही इंटरकास्ट के हैं। इधर युवती के परिजन भी उसकी गुमशुदगी को लेकर लड़के पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लड़की का ऑडियो सामने आने के बाद वह दोनों भी इनकी तलाश में जुट गए हैं। जी सर, मेरा भाई 2-3 दिन से लापता है और है ना, मैंने सूचना दी थी 16 तारीख को सिटी कोतवाली थाने में कि सर मेरा भाई लापता है। तो उन्होंने FIR मेरी लिखी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपके मौखिक में जांच के लिए हम सिपाही भेजेंगे। तो वो आए थे, मैंने उनको बताया हुआ है
तो उन्होंने कहा आपको कोई जानकारी, तो मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। और बाद में हमको पता चला कि कुछ दिन पहले ये दुकान में ये लड़की, उसके पास कोई मुस्लिम आती थी और उसको है ना दबाव देती थी कि तुम है ना मेरे से बात करो, नहीं तो मैं तुमको जेल करा दूँ, ये करा दूँ। मैं नहीं जानता था क्योंकि मेरी मदर बीमार थी, मैं भोपाल में था 3 महीने से, उनकी हार्ट की ओपन सर्जरी हुई है और है ना मैं उसमें बिजी था, मैंने इधर नहीं ध्यान दे पाया। तो फिर जब मेरे को जानकारी हुई तो मैं उसको अपने साथ भोपाल भी ले गया कि चलो अब ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके बाद है ना मैंने उसकी दुकान भी बंद करा दी और उसको है ना भेज दिया घर में रहने के लिए। घर में रहता था, वो घर का काम करता था जो भी है और अपना घर में रहता था। तो सर है ना 16 तारीख को वो है तो 2 बजे करीबन वहाँ से निकला है खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, क्योंकि मैं अभी इस वक्त मकान थोड़ा सा रिपेयरिंग करा रहा था। तो वो थोड़ा दूसरे मकान में, एक जगह जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा निवास जहाँ इस समय है, तो वहाँ खाना खाने के लिए गया। 3 बजे से लापता, मुझे कोई जानकारी नहीं हुई है। और 17 तारीख को शाम को 7 बजे है ना मेरे को जानकारी, मेरे फ़ोन में उसके फ़ोन आया तो कोई लड़की ने बात की है। तो उसने कहा कि मेरे को उसकी मम्मी से बात करना। तो मैंने कहा भाई आप बोल कौन रहे हो? तो बोले कि मैं बोल रही कोई भी। तो बोली कि मैं सोनू मेरे साथ है। मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ हो आप लोग? तो बोलती कहीं छतरपुर में है, कहीं सतना में है, कहीं बेला में है, ऐसा बोल के और है ना फ़ोन काट देती हैं। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आता है पुनः फ़ोन। तो मैंने पूछा उससे कि भाई कहाँ हैं? तो मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे छोटे भाई से बात हुई। छोटे भाई के मोबाइल पे कांटेक्ट नंबर पे आया था फ़ोन उसका। मैंने नंबर भी है ना सिटी कोतवाली थाने में दे दिया हुआ है। इसके बाद है ना उन्होंने बोला कि वो लड़के को मैं भगा के ले गया हूँ, लड़का मेरे को नहीं भगा के ले गया। मेरे पास सर रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ और अथवा ना सूचित कर सकता हूँ कोतवाली थाने को भी। मैंने उनको भी बताया, सुबह आज उन्होंने आए थे कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका वो लिए ले रहा हूँ, इसके बाद मैं कार्रवाई करवाता हूँ। अभी तक कोई पता नहीं चला। शिवम साहू नाम है, घर में उसको सोनू कहते हैं सर। वो मेरा छोटा भाई है, मैं जयस्तंभ चौराहे में रहता हूँ। और वो जो मेरा भाई है वो पूर्णतः दिमाग से विकसित नहीं है, क्योंकि उसको हर चीज़ के बारे में इतनी समझ नहीं है, क्योंकि मैच्योर नहीं है। बचपन से वो क्या बीमार था, तो है ना उसके दिमाग में कोई चीज़ बराबर नहीं। आप ही कोई चीज़ अगर उससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि है ना ये दिमाग से बराबर सही नहीं है। घर से कब निकला है? घर से निकला है ये करीबन 2 बजे, 2:30 बजे नहा के निकला है। 2 बजे तो यहाँ से ही गया है, 2:30 बजे निकला है। पीली शर्ट पहना था और ब्लैक लोवर या पैंट पहना था, क्योंकि आजकल जो लोवर चलते हैं वो वाले पैंट का जेब जैसे बना रहता है जिसका। जी मैं ठेला लगाता हूँ अंडे का जयस्तंभ चौराहे में, और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मिल जाए, मेरे घर में रहे और हर तरह से उसको किसी भी असुविधा से ना वो करना पड़े, किसी चीज़ का शिकार ना हो। अथवा मैं चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द ढूंढ के और मुझे सुपुत्र किया जाए। और नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार साहू, जयस्तंभ चौराहा। सुनहरे भविष्य के लिए पौधारोपण को जन आंदोलन बनाया जाए, यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ग्रीन रीवा अभियान में वेटनरी कॉलेज परिसर में रोपे गए पौधारोपण के दौरान कही है। इस दौरान 251 पौधों का रोपण किया गया। रीवा शहर को हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन रीवा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में शहर के वेटनरी कॉलेज कुठुलिया परिसर में 251 पौधे रोपे गए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य अधिकारियों एवं समाजसेवियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण तथा उसकी देखभाल हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोरोना संकट काल में हमें ऑक्सीजन का महत्व समझा दिया है। पर्याप्त ऑक्सीजन के लिए शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले को हरा भरा होना आवश्यक है। सुनहरे भविष्य के लिए पौधारोपण को जन आंदोलन बनाया जाए। सबके सहयोग से रीवा शहर को हरा भरा बनाने का सपना साकार होगा। श्री शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में कोरोना काल में वन्य प्राणियों को बचाने के लिए इस महाविद्यालय के चिकित्सकों ने जिस समर्पण से कार्य किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि वेटनरी कॉलेज का बहुत सुंदर परिसर है। यहाँ नदी के किनारे 251 नहीं 2500 पौधे लगाए जाएंगे।
इसमें वन विभाग कॉलेज प्रबंधन को पूरा सहयोग देगा। दुनिया भर में पर्यावरण असंतुलन का असर दिखाई दे रहा है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना और उन्हें तैयार करना हम सबका कर्तव्य है। हर व्यक्ति ग्रीन रीवा अभियान तथा अंकुर योजना से जुड़कर वृक्षारोपण में सहयोग प्रदान करें। समारोह में वेटनरी कॉलेज डीन डॉक्टर सत्येंद्र सिंह तोमर ने अतिथियों का स्वागत किया तथा वेटनरी कॉलेज की स्थापना और विकास में सहयोग के लिए पूर्व मंत्री श्री शुक्ल के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में सीसीएफ आनंद कुमार सिंह तथा पूर्व महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश पांडे, ग्रीन रीवा अभियान प्रभारी डॉक्टर मुकेश एंगल, पूर्व डीन डॉक्टर सुरेश शुक्ला, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, जन अभियान परिषद जिला समन्वयक प्रवीण पाठक, कॉलेज के प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। पत्रकार रामानंद पांडे के पिताजी का दुखद निधन, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा व्यक्त की गई संवेदना। पत्रकार रामानंद पांडे के पिता अंबिका प्रसाद पांडे का गत दिवस अचानक दुखद निधन हो गया। स्वर्गीय श्री पांडे के दुखद निधन पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए दुख जताया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मीसाबंदी, बृहस्पति सिंह, भागवत प्रसाद पांडे, रामायण सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, ओम नारायण सिंह, कुंवर सिंह, रामजीत सिंह, शिव सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखू, उमेश सिंह, सोमनाथ कुशवाहा, रविनंदन सिंह, तेजभान सिंह, लालमणि त्रिपाठी, अमित सोहगौरा, संजय निगम समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की।